चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ दौड़ के, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा ये सब क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, अपना कौन पराया कौन, ये सत्संग ही आपको बताएगा। तभी तो जीवों की समझ में आया, अपने पराये की जानकारी हुई। तो इसके पहले कोई नहीं जानता था। हम जिनमें रह रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं, जिनका काम कर रहे हैं, जिनमें घुल मिल के रह रहे हैं, वो अपना नहीं है, यही पराया है जिसको मुद्दतों से हमने आपने अपना मान लिया। यही तो जीव की अज्ञानता हो गई। वो समझता था ये मेरा है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई आया नहीं। जब तक तुम यहाँ हो शरीर से, और जिनका जिनका काम स्वार्थ तुम्हारे शरीर से हल होता रहेगा, वो सब तुमको पकड़े रहेंगे। जिन दिन का काम निकल जाएगा, स्वार्थ हल हो जाएगा, सब तुमको भूल जाएंगे, सब तुमको छोड़ देंगे। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग बच्चों के द्वारा ऐसा बताया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जो तुम्हारे शरीर है भी तुम्हारा नहीं है, ये भी एक दिन धोखा दे देगा। जिस शरीर के लिए आप रातों दिन कितना मेहनत और प्रयास करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, लेकिन वो भी एक दिन धोखा दे देता है। सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता कि अपना है अपना है अपना है, और एक दिन आंख बंद करके सब सपना हो जाता है। ये किसी के साथ कोई आज तक गया नहीं है, न गया न जाएगा। तो तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता। यही तो असली पहचान थी, यही असली जानकारी थी जिसको संत महापुरुषों ने सत्य सत्संग के माध्यम से सबके कान तक आवाज पहुंचाई और सत्यता का बोध कराया। तभी तो कहते भाई कि अगर कुछ करना है तो अपने लिए करो। अब हम अपना ही ना जानते करेंगे क्या? हमने कहा है शरीर हमारा, इसके लिए करते रहे, फिर कहा है परिवार हमारा, इसके लिए करते रहे, लेकिन असल में बात ये असली है आपकी जीवात्मा, और जीवात्मा के लिए हमने आपने कुछ किया नहीं, और जिनके लिए किया वो सब पराया था, वो सब छूट गया। सबने बीच में हाथ खींच लिया, धोखा दे दिया, और फिर बाद में आप रोते चिल्लाते रह जाते। फिर रोने से क्या होता? मन पछताई हो अवसर बीते। कहा जब अवसर निकल जाएगा, ऐ मन तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है कि बड़े बड़े मतलब यानी जितने आए राजे महाराजे धनी मानी गरीब अमीर सब बेचारे खाली हाथ चले गए, किसी के हाथ कुछ गया ही नहीं। उन्होंने दुकान बनाई, मकान बनाया, जमीन बनाई, बाल बच्चे बनाए, रुपए पैसे धन दौलत इकट्ठा किया, लेकिन जब तुम चले तब खाली हाथ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं गया। तो हमने ये सब समय पूरा व्यर्थ में खो दिया। दूसरे का सामान इकट्ठा करते रहे, कहते अपना है अपना है, मेरा है मेरा है, और जब तुम यहाँ से चले उसने सामान छीन लिया। रखिए, शरीर भी छोड़िए, ये सब यहाँ छोड़ दीजिए। तुम माँ के गर्भ से अकेले आए थे, नंगे आए थे, तो तुम यहाँ से ले कैसे जा सकते हो? जब तुम लाए नहीं थे तो ले कैसे जा सकते हो? इसका मतलब है ये सामान हमको किसी ने बीच में दे दिया और हमने उसको अपना मान लिया और उसी सामान में फंस गए। तो दूसरे का सामान तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम भले उसकी रखवाली करते रहो, हिफाजत करते रहो, उसी में फंसे रहो, लेकिन अंत समय में वो तुम्हारा हाथ तुमसे छीन लिया जाएगा। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे साथ जाता। तो यहाँ से जब लोग चले तो खाली हाथ चले। सिकंदर महान का नाम आपने सुना होगा, यूनान का बादशाह था। उसमें मन में आया कि मैं सारे विश्व का बादशाह बन गया। ये इच्छा लेकर वो भारत आया।
जगत में ऋषि मुनि महात्मा है, जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा नहीं बच्चा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। लेकिन ये बात उसके समझ में नहीं है, क्योंकि इच्छा थी कि संपूर्ण मतलब विश्व का मैं बादशाह बन जाऊं। उसी इच्छा को लिए बेचारा घूमता रहा। जब अंत समय आया तो फिर कुछ नहीं पूछा, जब पूरी नहीं हुई तो उसने कहा महात्मा ठीक ही कहते, फकीरों ने ठीक ही कहा है कि तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? अपना अपना कह के तुम पराये सामान को अपना बना के रखे हो और एक दिन वो छीन लेगा, तब समझ में आएगा कि हमारा नहीं था। अगर हमारा होता तो छीना क्यों जाता, हमसे अलग क्यों होता, हमको छोड़ क्यों देता? कहते कुछ नहीं। जब उसका समय आखिर आ गया और जब उसका बिल्कुल करीब समय आ गया, कुछ सांसों की पूरी, तब कह रहा जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना। क्यों? कहना मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सिकंदर महान बादशाह, सारे विश्व का बादशाह राजा बनना चाहता था, आज वो खाली हाथ जा रहा। आज वो खाली हाथ जा रहा। मैं ये सबको बता के जाना चाहता हूँ कि एक दिन सब लोग खाली हाथ चलोगे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, इसलिए हाथों में भर लो, यानी तुम्हारे साथ जो जाए वो ले लो। कल वो क्या है? कल वो फकीर और महात्मा देते हैं नाम की दौलत, वो नाम की दौलत, वो दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। ये दाम की जो दौलत आपने इकट्ठा की ये यहीं पर छीन ली जाएगी। कहने का मतलब है आखिर समय आ गया, तब होश आया तो उससे भी रोता क्या? अरे सब समय निकल गया, सौ की पूंजी खत्म हो गई, जीवन चला गया, और बाद में आप सोच पाए समझ पाए तो उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए समय रहते अपने को बना लो, अपना कुछ बना लो, कुछ अपना काम कर लो, कुछ अपना सामान इकट्ठा कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। कहते वो क्या है? कहते वो है नाम की कमाई। नाम की कमाई को यहाँ कोई छीन नहीं सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। वो नाम की ऐसी दौलत जो संत महात्मा फकीर देते, कहा इसे ले लो और इसी की कमाई करो, इसमें बढ़ा लो, कुछ तरक्की कर लो, और जब यहाँ से चलोगे ये नाम की दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। यही नाम की वही और कर्मों की वही, दोनों वही वो हाथ में लेकर उस धर्मराज के दरबार में पेश करेगा। जब कर्मों की वही दिखाई जाएगी तो कहेगा इनको सजा दो, इसने ये कर्म किए, ये कर्म किए, वो कर्म, सब झूठे कर्म, सत्कर्म तो किया नहीं। लेकिन जब गुरु तुम्हारी नाम की वही दिखाएगा, वे किसने नाम दान लेकर और नाम की कमाई करके ये पूंजी इकट्ठा की है, इस कमाई से ये जितना भी कर्मों की वही का लेखा जोखा ये सब समाप्त हो जाएगा। तब लोगों ने गुरु की महिमा समझी, गुरु की क्या महिमा है, गुरु क्यों किया जाता है, गुरु का मतलब क्या है। तब ये जानकारी हुई कि जो गुरु रास्ता बताते हैं, जो नाम की युक्ति देते हैं, वही तुम्हारे साथ जाने वाला, वही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा है कुछ। बड़ी देर में बात समझ में आई, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, तो उससे क्या होने वाला? सारा समय आपने निकाल दिया, सारी अवस्था आपने खो दी, और मतलब यानी कुछ आपने अच्छा किया नहीं। जो अच्छा सच्चा था उसे तो कभी किया नहीं, जो झूठा था तुम्हारा नहीं था, ना आसमान था, क्षरभंगुर था, उसको आपने पकड़े नहीं और अंत में वो तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया। तब भी रोने लगे, चिल्लाने लगे। उस रोने चिल्लाने से क्या होता? इसलिए समय के पहले जागो, चेतो और चेत करके अपना काम बना लो। तो कहा था तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है क्या? कहते धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। पराया काम क्या है? जो ये शरीर से हम जो भी कर रहे हैं ये सब पराया, शरीर ही पराया। इसे जो भी आप करोगे वो सब पराया, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है।
इसलिए संत महापुरुषों ने जब कलयुग में पधारे तो उन्होंने अपनी सत्य की जानकारी सत्संग के माध्यम से दी और एक एक वचन को बाउल खोल के कहा, जिससे सारी अज्ञानता, सारा भूल भ्रम ये सब निकल जाता है। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाएंगे, हर तरफ से तुम्हारी रक्षा हिफाजत करेंगे। लेकिन बच्चों को आप सुनते नहीं हो, सुनते हो तो मन को पकड़ाते नहीं हो, और मन भी पकड़ा तो वो मतलब यानी उस पर चलता नहीं है। जब चलोगे नहीं तो आप मंजिल कैसी पूरी करोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर तब हम आप एक ऐसी जगह पर एकत्र होते हैं जहाँ जीवन का असली राज मिलता है, असली जानकारी मिलती कि वास्तव में हमें करना क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचम्मा भारी। कहा बड़ा आश्चर्य है, किस काम के लिए मानव शरीर मिला और किस काम में हमने आपने लगा दिया। ये तो बात अभी तक समझ में किसी की आई नहीं, लेकिन जब संत महापुरुषों के सत्संगों में गए तब उन्होंने जानकारी दी, ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, क्योंकि उसके पास बहुत शरीर है। किसी शरीर को आपको दे देता और आप सब शरीरों में गए भी कर्मानुसार, लेकिन ये काम जीवात्मा के उद्धार का ये किसी शरीर में। चाहे पशु वाले कर्म करो, पशुओं वाले शरीर में चले जाओगे, पक्षी वाले कर्म करो, पक्षियों के शरीर में चले जाओगे, जंगली जानवर वाले कर्म करो, जंगली जानवरों के शरीर में चले जाओगे, और अत्यंत पाप दुष्कर्म करोगे तो बदबू नाली में, बदबूदार कीड़ों में आपकी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाए। ये एहसास करो, बुरे कर्म, पाप कर्म, गंदे कर्म का नतीजा क्या है, ये सब यही कराया जाता है। इसीलिए उसने ये अपना काल चक्र बनाया और इसी जन्म मरण में से तुमको सारी जानकारी सुनती है। इनमें जन्म लिया, फिर मृत्यु हवाले हुए, फिर जन्म मिला, फिर मृत्यु के हवाले हुए। ये तो सब आप करते ही रहे और करते रहेंगे। जब तक संत महापुरुषों के उन सत्य वचनों को नहीं सुनोगे तो सत्य की जानकारी आपको नहीं होगी कि सत्य किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं। तो महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लो, जब सुन लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। क्योंकि अगर संतों ने वचन न फरमाए होते, उन्होंने इसीलिए इशारा करके कहा कि घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। ये जन्म मरण से हमें आपको फुर्सत नहीं मिलती, जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहेंगे। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हमें सबको सत्य की जानकारी नहीं होती कि असल में सत्य क्या है। हमने जिसको मान लिया, जो बता दिया गया, उसी को सत्य मान लिया, जबकि वो असत्य है। यानी असत्य माने मिथ्या है, झूठ है, हमारे साथ ना तो जाने वाला ना हमारे काम आने वाला, इसी को असत्य कहते हैं। तो जब सत्संगों में आओगे तब तो आपको जानकारी मिलेगी। और सत्संग आप सुनते नहीं हो, इधर उधर की बातें सुनते हो, उनसे कोई होने वाला नहीं। जो सुनाना वो भी यही कहा और तुम भी यही थे, वो भी यही रह रहा, तुम भी यही रह जाओगे, उसकी सुनोगे। इसलिए उन वचनों को सुनो जो वचन तुमको काल माया के देश से बचाकर निकाल के घर पहुंचा दे, तुम्हारे घर पहुंचा दे।
अब पहली बात घर का ही पता नहीं, हमने जो ईंट पत्थर का बनाया इसी को अपना घर मान लिया, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। वैसे तुम्हारा घर है ये भी नहीं है, और इस घर के लिए वो घर बनाया वो भी तुम्हारा नहीं, ये दोनों घर झूठे हैं। इस घर में जो चेतन जीवात्मा है उस घर को, किस घर की रहने वाली, जब तक इसका पता नहीं मिलेगा तब तक अपने घर की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जीवात्मा यहाँ से जाती है, शरीर तो जाता नहीं। शरीर तो जब अवधि समय पूरा हो जाएगा, 100 की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो आपको खाली करना पड़ेगा, फिर वो ले लेगा और शरीर से जो जीवात्मा को निकाल लेगा, फिर इससे मोहब्बत प्यार कोई नहीं करेगा, सबको नफरत हो जाएगी। अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो, घर के बाहर किसको ले जाओ ले जाओ। कहते अभी तो कहते थे हमारा है, हमारा पिता है, हमारी माँ हमारी स्त्री है, हमारा पति हमारा बेटा है, हमारा भाई, कहते इसको ले जाओ तुम्हारा नहीं रहा। तो इसमें कौन सी चीज ऐसी थी जिसके कारण तुम कहते थे हमारा है? का वो थी चेतन जीवात्मा, वो निकल गई, जिसके निकल जाने के बाद ये सब बेकार हो जाता, फिर कोई किसी को स्वीकार नहीं करता, कोई किसी को अपना रिश्ता नहीं जोड़ के रखता, सबके अंदर एक ही आवाज उठती, जल्दी करो इसको घर के बाहर निकालो। घर के कहा सवारे काढ़ो न भूत हो इधर कहीं, कहते इसको जल्दी करो ले जाओ, कहीं भूत बनकर हमारे घर में न रह जाओ, हमें तंग और परेशान कर। अभी कहते थे हमारा है, हमारे लिए घर मकान बनाया, हमारे लिए ये सामान वो सामान लाया और सब कुछ। अब यानी जरा सी देर में जैसे जीवात्मा निकली कहते हमारा नहीं है, सबको नफरत हो जाती, कोई देखना नहीं चाहता। फिर कहते हैं इस पर नफरत का पर्दा, जिसे कहते हो कफन, काला कफन इसको उड़ा दो, अब इसका चेहरा देखा नहीं जाता, अब देखना नहीं इसको, जल्दी करो इस पर नफरत का पर्दा डालो और इसको बांध करके इस घर के बाहर ले जाओ, और इसको कहीं रोकना मत, न घर में न गांव में न मोहल्ले में, ये कहीं नहीं रुकेगा। इसको सीधे ले जाओ शमशान भूमि और लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर देना या गड्ढा खोद के कर देना, इसको घर वापस मत ले आना। कितनी बड़ी नफरत, अभी कितना बड़ा लगाव था, कितना बड़ा प्रेम था, कितने रिश्तों में आपने उसको बांध के रखा, अब चंद मिनट में कह रहे हो हमारा नहीं है। तो कहते किस कारण कह रहे हो हमारा नहीं, हमारा क्या था जिसके कारण तुम इसको हमारा अपना मानते थे? वो अपना था क्या? का वो थी अपनी जीवात्मा, वो निकल जाने के बाद ये सब खत्म हो गया, और जीवात्मा के लिए आपने अभी तक कुछ किया नहीं, क्योंकि जीवात्मा को जगाने वाले संत महात्मा नहीं आए थे। अगर वो महान पुरुष आए होते तो हम जीवात्मा का राज जरूर समझ लेते, और जब आए तभी तो आपने नहीं समझा। उन्होंने तो समझाया, बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको नाम की युक्ति दी कि आपने कोई पैसा कौड़ी दिया था क्या? उन्होंने कोई दान दक्षिणा सेवा मांगी थी? आपको मुफ्त में दी थी। अब मिल तो गया, अगर इस पैसे से मिला होता, कोई तपस्या त्याग संयम करा के दिया गया होता तो शायद इस वस्तु को आप संभाल के रखते, लेकिन कुछ करना नहीं पड़ा और फुकट का माल मिला वो आपने लुटा दिया। न नामदान की कीमत जान पाए, न नामदान देने वाले की कीमत जा पाए, और जो जानकारी का माध्यम सत्संग उसको भी आप नहीं समझ पाए, सब भूल भुलैया में चले गए। देखो 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर जगा के खड़ा किया, कितनी मेहनत की। अरे अच्छे को अच्छा बनाने की कितनी देर थी, लेकिन बुरों को अच्छा बनाओ, ये है, यानी इसको काम कहते। काम तो ये है जो बुरों को अच्छा बनाते, बिगड़ों को सुधारते और दुष्टों को और निर्दयियों को अंदर दया और भाव सेवा पैदा करते, इसे कहते काम। और यही काम आपके साथ किया गया, लेकिन आपने इस काम को अपना काम नहीं माना, नहीं समझ पाए, इसीलिए आप महापुरुष से कितनी दूर चले गए। उनकी सच्ची शरण और चरण और वचन से आप कितनी दूर भाग गए हो, क्या आप कभी वापस लौट सकोगे? क्योंकि दूरियां अब भी बढ़ती चली जा रही, और 9 बरस हो गए दूरी बनाए, 9 बरस कल से पूरे हो गए थे, 18 मई से कल से 9 बरस पूरे हो गए।
और अभी दूरी बढ़ती चली जा रही। जो नजदीकी ले आने का प्रयास किया जा रहा, जो वचन आपको सुनाए जाते वो तो तुम्हारी समझ में आते नहीं, उनको आप ठुकराते रहते हो, बुलाते रहते हो, उनसे दूर भागते रहते हो, तो तुम नजदीक में आओगे तो कैसे आओगे। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। महापुरुष कहते हैं, अरे भाई किसी से डर हो ना हो, लेकिन मौत से तो डर करो। चलो तुम किसी से नहीं डरते हो, लेकिन मौत से तो डर करो, क्योंकि वो एक दिन निश्चित आएगी और तुमको पकड़ के ले जाएगी। तुम्हारा बल पौरुष, तुम्हारी बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। कहते मौत का तो डर करो। वो निरंतर 24 घंटे हमारे सर पे बैठी हुई और इंतजार कर रही है कितनी जल्दी ये खत्म हो, हमारा भोजन बन जाए। भाई मौत तो ये तो है आपका भोजन, सबको खा लेती है, तो कोई नहीं बचता। कोई धनी मानी गरीब अमीर छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अनपढ़ हिंदू मुसलमान कोई नहीं बचेगा। मौत के हवाले तो सबको होना ही पड़ेगा और मौत से आप बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, संत महापुरुषों ने एक तरीका बताया है कि अगर मौत को समझ लो तो दोबारा इससे कर्म न करो कि मौत के हवाले होना पड़े। एक बार समझ लो, हमेशा के लिए आपका काम बन जाए।